हेलो 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 हेलो। हेलो 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 जी। नमस्कार नमस्कार सबको और सबके परिवार वालों को इस प्यारे से चेहरे का प्यारा सा राम राम। मैं हूं आप लोगों का अपना साथी दीपक पवार और हरियाणा जीके की टॉपिक प्लस क्वेश्चन सीरीज में आपका और आपके परिवार वालों का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके बाय दीपक सर चैनल पर जितने भी बच्चे क्लास में लाइव मुझसे जुड़े हैं। अगर मैं बात करूं आज की जो क्लास होगी हमारी हरियाणा जीके की, ये 34 या 33 नंबर की क्लास है जो आप लोगों के सामने है। अरियांज के टॉपिक प्लस क्वेश्चन सीरीज विजरोइला वैनम धर्मेश निकी पवार या 43 ठीक है। तो 43 नंबर की क्लास है यहाँ की जो आपके सामने है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 42 क्लास पढ़ा दी मेरे भाई, 42 क्लास मैंने पढ़ा दी है। हर क्लास में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कोई नया बच्चा इस सीरीज को ज्वाइन किया है तो पिछली क्लास को कवर कर लेना भाई, लगभग 43 नंबर की। जी हाँ, विजरो इला क्लास नंबर 43, क्लास नंबर 43 में 43 नंबर की क्लास में आपका और आपके परिवार वालों का स्वागत है। टॉपिक का नाम है हरियाणा के त्योहार व उत्सव। विजरोइला आशा अन्नू वैनम अंकिता राठी विजरोइला धर्मेश निक्की राहुल आशु सैनी अंकिता, बहुत बढ़िया दया साहब। सब बच्चों को नमस्कार राम राम। बार बार आज जो मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है वो बार बार थोड़ा सा बंद हो रही है, अपने आप चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है। तो हो सकता है समय समय पर भाई मैं आपके पास कमेंट सेक्शन में ना आ सकूं, लेकिन आप लोगों ने क्लास के अंत तक मेरा साथ देना है। जैसा कि हमेशा की तरह आपको बताया जाता है कि भाई सोमवार से शनिवार क्लास रहती है, 2:30 पर क्लास शुरू हो जाती है और 3:20 तक क्लास रहेगी। शुरुआत की जो 30-35 मिनट होगी बालक वह होगी हमारे टॉपिक के नाम, और उसके बाद की जो क्लास होगी, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, उन मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाता हूं। तो क्लास के अंत तक साथ नहीं पाइएगा। और यहां जीकेगी 43 नंबर की क्लास में आपका स्वागत है। अगर सब कुछ ठीक रहा भाई, ये मेरे सामने जो स्क्रीन लगी हुई है जहां पर आपको प्यारे प्यारे कमेंट देखने को मुझे मिल रहे हैं आप लोगों के, तो अगर ये ऑन रही, याद रखिए मैं आपके पास आता रहूंगा कमेंट सेक्शन में आपके प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू कर देता हूं। हरियाणा के त्योहार, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप त्योहारों का टॉपिक याद कर रहे हो और अगर आप मेलों का टॉपिक याद कर रहे हो तो आप लोगों ने सबसे पहले 12 महीनों के नाम याद होने चाहिए। चेत बैसाख जेठ साढ़ सामण भादवा आसज कातम मंगसर पोमा फागण, ये 12 महीनों के नाम याद कीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा कौन कौन से, चेत बैसाख जेठ साढ़ सामण भादवा आसज कातक मंगसर पोमा फागण, याद हो जाएंगे। और किसी भी जो कोई भी महीना शुरू होता है, जैसे मान लो चैत्र का महीना शुरू हो गया भाई, हरियाणवी में चेत कहते हैं। जैसे ही महीना शुरू होया, शुरुआत के जो 15 दिन के रहेंगे वो रहेंगे कृष्ण पक्ष के, और बाद की जो 15 दिन रहेंगे वो रहेंगे शुक्ल पक्ष के। ये बात ध्यान रखना, किसी भी महीने के शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष के दिन और बाद के जो 15 दिन है शुक्ल पक्ष के दिन। प्रथमा जो कोई महीना शुरू होगा, जैसे चैत्र का महीना शुरू हुआ, पहला दिन प्रथमा, उसके बाद द्वितीय तृतीय, आगे बढ़ते चले जाओ भाई, और 15वां दिन हो जाएगा अमावस्या। अमावस्या के बाद फिर बाद के जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के चालू हो जाएंगे, तारीख वही चालू हो जाएगी, प्रथमा तृतीय, प्रथमा द्वितीय तृतीय, इस तरीके से। और पूर्णिमा महीना खत्म, याद रखिएगा। जी हाँ, ये जो 12 महीने हैं इनके 12 महीनों के नाम याद कीजिए। उसके बाद शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष, बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष। उम्मीद करता हूं आप लोगों का इतना लेवल है कि आप लोग ये महीने याद कर रहे होंगे। अब जो हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहार हैं उनके नाम मैं बता देता हूं, जो बड़े नाम हैं जो आपके पेपर में पूछे आते हैं। और पहला और बहुत बड़ा नाम लेता हूं भाई, तीज के त्योहार से शुरुआत करते हैं। आई तीज बिखेरगी बीज, आई तीज या बोगी बीज। जी हाँ, हरियाणा में जो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो तीज के त्योहार से मानी जाती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तीज के त्योहार को ही पढ़ना शुरू करना है। अगर मैं बात करूं तीज का त्योहार कब
सामन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुक्ल पक्ष बोले तो सामन महीने का जो 15 दिन वो कृष्ण पक्ष के, बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष के। जो बाद के 15 दिन है उनमें तीसरे दिन सामन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। याद रखिएगा, अगर बच्चे आप लोग पढ़कर नहीं जा रहे, आप लोगों को पेपर बनाने वाला यहीं पर फंसाएगा। आप तीज का त्योहार मनाते भी होगे, याद रखिएगा, लेकिन ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बच्चा फंसता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाणा में तीज का त्योहार, भारत भर में तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसको श्रावणी तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसको हरियाणा में पींग व जूलों का त्योहार भी कहते हैं। भाई साहब, हमारे घर की महिलाएं पींग डालती हैं, झूला झूलती हैं। रूबी, अनुज दैया, रोकी, कोमल कौशिक, विजय रोइला, ईसू जी, सब बच्चों को नमस्कार, राम राम। पीसी के नाम से जिसकी आईडी है, मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक शुरू हुआ है हरियाणा के त्योहार। क्लास के अंत तक साथ नहीं पाइएगा, बहुत प्यारी चीज मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं। शुरुआत के 30 मिनट टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद भाई हम क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। नमस्कार जी रेनू गोयत, नमस्कार जी रेनू जी, राम राम। अंकित दैया, चलिए, तो तीज का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। हरियाणा में आपसे पूछ लेगा किस त्योहार को त्योहारों की शुरुआत कहा जाता है? तीज के त्योहार को ही त्योहारों की शुरुआत कहा जाता है। आगे बात की जाए तीज के त्योहार की, तो तीज के त्योहार पर बेटी या बहन को कोथली उपहार भेजा जाता है, इसे त्योहारों की शुरुआत माना जाता है। और यह त्योहार हरियाणा में वर्षा ऋतु के आने की खुशी में भी मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कौन सा त्योहार हरियाणा में वर्षा ऋतु के आने की खुशी मनाया जाता है? तीज का त्योहार। तो बहुत सारे त्योहार है मेरे पास जो आप लोगों ने पढ़ने हैं, जो आप लोगों ने याद करने हैं। पहला नाम हो गया तीज का त्योहार। सबसे पहला करते हुए दिन ध्यान रखना, सावन नहीं दिन पूछेगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष की तृतीया को याद रखिएगा। झूलों का त्योहार कहते हैं, पींग डालती हैं महिलाएं, झूला झूलती हैं, ठीक है भाई। गीत गाए जाते हैं तीज के त्योहार पर, तीज के त्योहार पर गीत गाए जाते हैं, उस त्योहार पर याद रखिएगा। आगे बढ़ जाओ, बेटी या बहन को कोथली उपहार देने का भी रिवाज है। हरियाणा के त्योहारों में अगला बड़ा नाम आता है रक्षाबंधन। सावन महीने की पूर्णिमा, पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में आएगी या शुक्ल पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन होता है, शुक्ल पक्ष का छोड़िए, महीने का ही आखिरी दिन होता है। सावन की पूर्णिमा आई मतलब सावन का महीना खत्म, अगला महीना शुरू हो जाएगा अगले दिन, याद रखिएगा। जी हाँ, अमावस्या पहले 15 दिनों में, उसके बाद पूर्णिमा, बाद के 15 दिनों में महीना खत्म, अगला महीना शुरू। तो सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, सभी जानते हैं। हरियाणा सरकार इस दिन बेटियों के लिए, बहनों के लिए मुफ्त में हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। आगे बात की जाए, उसके बाद हरियाणा में रक्षाबंधन के त्योहार को सोलोमन या सोलोमन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, रक्षाबंधन को हरियाणा में अन्य किस नाम से जाना जाता है? सब बच्चे क्लास के अंत तक साथ निभाना भाई, बहुत प्यारी चीज है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। आगे इसके 3 दिन बाद, सावन के 3 दिन बाद, मतलब इस पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा के या रक्षाबंधन के 3 दिन बाद बूढ़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज नहीं, बूढ़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा। सावन के बाद भादवा, भादवे में जो कृष्ण पक्ष का तृतीय होगा, कृष्ण पक्ष की तृतीय होगी, वहां पर बूढ़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो हरियाणा के त्योहारों में 2 त्योहार मैंने आपको पढ़ा दिए। पहला नाम आ गया बड़ा नाम तीज का, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और सावन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आ गया? रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार का प्रतीक कहते हैं, याद रखिएगा जनाब। और इसको सोलोमन या सोलोमन भी कहा जाता है। इसके 3 दिन बाद बूढ़ी तीज का त्योहार ही मनाया जाता है। आगे बढ़ जाओ, हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहारों में उसके बाद नाम आता कृष्ण जन्माष्टमी। यही बहुत बड़ा त्योहार है जो हरियाणा में बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, गोपाष्टमी कहते हैं इसको, गोकुलाष्टमी इसको कहते हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद महीना जिसको भादो कह देते हैं, जिसको भादवा भी कह देते हैं हरियाणा में, भादवा कह दिया रहा है हरियाणवी में। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष शुरुआत के 15 दिन या बाद के 15 दिन? जिस शुरुआत के 15 दिन, तो शुरुआत के 15 दिनों में 8वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, जो आपके सामने है। जन्माष्टमी जिसको कहते हैं, गोकुलाष्टमी कहते हैं। हरियाणवी लोक भाषा में इसको जाटी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये पूछा आता भाई। आधी रात का व्रत है, रहते होगे श्री कृष्ण को समर्पित, आधी रात का व्रत रहते होगे। 12 बजे के बाद भाई 12, 1, 2 बजे के आसपास चांद निकला है। और भाई अब जितने भी
भाई साहब इस टाइम देखो ये जो भादवे का महीना होता है ये जुलाई अगस्त के आसपास का महीना होता है, अगस्त सितंबर के आसपास का महीना होता है। इस टाइम पर बारिश वगैरह ठीक ठाक होती है। और जब भी ये व्रत आओगा भाई साहब, कभी भी नोट कर लें, जब भी ये व्रत आओगा मैं नुकूं बादल होने होने हैं रात ने भाई साहब, 12 बजे का समय होगा चांद निकलने का, वो चांद दिखा ही नहीं भाई, वो चांद दिखा ही नहीं, कितने बादला में लग क्या पाओगा भाई, कदे छुप रहा, कदे 2 बजे चांद दिखे, कदे 3 बजे चांद दिखे। एक आधा रात में ठीक है भाई, टीवी में देख लिया चांद निकल आया, आपने नूंगे चांद का ना मुंह कर पानी दे दिया, बिना चांद ने देखे भी व्रत खोलना पड़ जाए, ऐसा भी हो जाए, क्यों बादल हो जाए इस टाइम पे। अरे वही तो त्योहार है, आप गिलाई बनी होगी, पक्का बनी होगी कभी ना कभी, अगर रहते हो तो याद रखिए। जी हाँ, तो कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसको हरियाणवी लोक भाषा में जाति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के को समर्पित, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये त्योहार है, उनके नाम का व्रत किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद ठीक इसके अगले दिन एक त्योहार आता है जिसका नाम है गुगा नवमी का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन कृष्ण पक्ष की नवमी को मीस पूजा, धर्मेश, विजयरोइला, अनुडाका, निक्की पुआर, रूबी, मिस पूजा, रोकी, ईसु, पीसी के नाम से जिसकी आईडी है, वैनम, बहुत बढ़िया, अनु। क्लास के अंत तक सब बच्चे साथ निभाना, बहुत प्यारी चीज है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहार। जो बच्चा क्लास में अब जुड़ा है एक बार क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। अगर बात करूं गुगा नवमी का त्योहार, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को यह त्योहार मनाया जाता है। किसकी याद में? गुरु गुगा की पूजा की जाती है। गुरु गुगा को सांपों का रक्षक भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखिए, पूछा था। गुरु गुगा किसका रक्षक कहते हैं? सांपों का रक्षक कहते हैं। यह त्योहार रक्षाबंधन, जो सावन की पूर्णिमा को आपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है, उसके 9 दिन बाद, सावन के बाद भादवा का महीना, भादवे में 9वें दिन ये त्योहार आ गया। 9 दिन बाद, रक्षाबंधन के 9 दिन बाद गुगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को उतार कर गुगा जी को सौंपने का रिवाज है भाई, याद रखिए। गुगा नवमी के त्योहार पर जो रक्षाबंधन आप लोगों ने राखियां बंधवाई हैं अपनी बहनों से, तो उन राखियों को उतार कर गुगा को सौंपने, गुरु गुगा को सौंपने का रिवाज है गुगा नवमी का त्योहार। तो अभी तक 4-5 त्योहार मैंने पढ़ा दिए हैं, ध्यान रखना बच्चे, इनमें से कोई एक नाम आपके पेपर में आने वाला हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहार। पहले शुरुआत की जो 20, 25, 30 मिनट होगी वो हमारे टॉपिक के नाम होगी। उसके बाद मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आऊंगा, आप लोगों के पास में आप मेरे प्यारे प्यारे क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। अबे क्लास में बालक कहां गए? रौनक राठी नमस्कार जी, रौनक राठी राम राम, खुशी जी नमस्कार, जानी जी इन्फो जिसकी आईडी है, सब बच्चों को नमस्कार, राम राम बच्चे। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आगे बढ़ जाओ। अगला नंबर आता है दशहरा। लो जी, दशहरा का त्योहार। दशहरे का त्योहार आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का त्योहार आता है। आश्विन महीना याद रखिए, शुक्ल पक्ष शुरुआत के 15 दिन या बाद के 15 दिन, महीने के बाद के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष के दिन कहते हैं। और उस वहां पर बाद के जो 15 दिन है, 10वें दिन ये त्योहार आता है। यह त्योहार असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। ठीक है भाई। दुशहरा का मतलब भी क्या होता है? दुष्टों को हराकर मनाया जाने वाला त्योहार दशहरा, याद रखिए। जी हाँ, राम ने रावण का वध किया था, राम ने रावण पर विजय हासिल की थी इस दिन, उसी उपलक्ष्य में भाई इस त्योहार को मनाया जाता है। राम ने रावण पर विजय हासिल की थी। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को यह त्योहार मनाया जाता है। अंकित दैया, दशहरे का त्योहार आपसे पूछा आता है हमेशा, यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आपको फंसाएगा। बाकी देखो मनावा तो थाम भी हो, ऐसी बात नहीं कि त्योहार बार त्योहार भाई ठीक है भाई, कितने नौकरी पैसा लग रहे हो तो घर में मिठाई तो लेकर जाओ, चलो आज दशहरा है, आज यो त्योहार है, आज यो त्योहार, चलो भाई बार त्योहार में मिठाई लेकर चलो, मनाओ थाम भी हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो ये कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष में बच्चा फंसता है, तो इस पर ध्यान रखना आप लोगों ने। जी हाँ, जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, विजयदशमी भी कहा जाता है। राम ने रावण पर विजय हासिल की थी। आगे बढ़ जाओ। करवा चौथ। लो जी, मत है भाई साहब, या दुआ करता हूं सबकी जिंदगी में दिन आवे। लड़के लोग हैं थामने भी को छालनी में देखे, और लड़कियां थाम उस कैंडिडेट को छालनी में देखो। आप लोगों के लिए कामना करता हूं जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपकी इज्जत करे, जो आपकी बात सुने, आप लोगों के लिए भी ये कामना है भाई साहब। लड़के लोगों के लिए कामना है थामने भी को छालनी में देखने वाली हो, भगवान ने बना रखी हो। ठीक है भाई साहब। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत याद रखिएगा, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कार्तिक महीना भाई, कार्तिक महीना शुरू होया, कृष्ण पक्ष शुरू होया, चौथे दिन भाई साहब कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं, बड़ा त्योहार है, आप लोगों के ऊपर में पूछा भी जाता है।
करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं। आगे बढ़ जाओ भाई। करवा चौथ के त्योहार के बाद आप लोगों ने एक बड़ा नाम पढ़ना है, जी हाँ, दीपावली जी। भगवान श्री राम को समर्पित, भगवान श्री राम की याद में अगर बात करूं, एक हो गया दशहरा, दूसरा हो गया दीपावली। दीपावली को आप सभी जानते हैं, एक बार रिपीट करना चाहूंगा। दीपावली के बाद एक बार जितने भी त्योहार मैंने पढ़ाए हैं वो रिपीट करना चाहूंगा बच्चे। देखते हैं, इस दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापिस लौटे थे। उन्हीं क्या नहीं खुशी में, पहला ये लाइट वगैरह की ज्यादा सुविधा नहीं थी भाई, तो दिए जला के अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। तो तब से हम इस दिन को दीपावली के रूप में, दीपों का त्योहार दीपावली के रूप में मनाने लगे। इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या, अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है ना, लास्ट नहीं होता अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी तथा कुबेर धन के देवता की पूजा होती है। इससे एक दिन पहले छोटी दीपावली का त्योहार होता है, जिसको हरियाणा में गिरडी भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना। इससे दीपावली से ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली का त्योहार होता है, जिसको गिरडी कहते हैं। बड़ा पवित्र पावन त्योहार है। हरियाणा में पूरे भारत भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो जहां भी नौकरी करता है भाई साहब, कोशिश यही करता है उस जगह से अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाया जाए, है ना। दीपावली आप देखोगे, दीपावली, होली, ऐसे त्योहार है भाई साहब, जो जीत भी हैं उड़े तो अपने घर आ जाए, कि गांव में रहता हो, के शहर में रहता हो, परिवार अपने परिवार के पास आता है और इस त्योहार को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। एक बार रिपीट करना चाहूंगा बच्चे, हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहारों का टॉपिक, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा टॉपिक है। 12 महीने, चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, असज, कातम, मंगसर, पौ, माह, फागण, याद कर लेना, लिख लेना। शुरुआत के महीने के शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष, बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष। प्रसिद्ध त्योहारों में सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तीज के त्योहार से, जो वर्षा ऋतु के आने की खुशी मनाया जाता है। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। याद रखिएगा, श्रावणी व हरियाणवी तीज कहते हैं। जूलो व पिंग का त्योहार भी कहा जाता है तीज के त्योहार को। बेटी या बहन को कोथली देने का रिवाज है इस त्योहार पर, याद रखना। इसके अलावा आगे रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्यार का प्रतीक कहा जाता है, सावन की पूर्णिमा को। आगे बात की जाए रक्षाबंधन के बाद भाई कृष्ण जन्माष्टमी, इससे ठीक अगले दिन गुगा नवमी का त्योहार, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन। फिर उसके बाद हो गया दशहरा, दशहरे के बाद हो गया करवा चौथ का व्रत, और उसके बाद हो गया दीपावली का त्योहार। आधी क्लास डाली भाई, आधी क्लास हो रहेगी, आधी क्लास में और भाई अच्छे से साथ निभाइए, मजा आ जाएगा क्लास के अंत तक पढ़कर। पहले मैं टॉपिक पढ़ाने लग रहा, इस टॉपिक के जो मेन क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में आए हैं, या मुझे लगता है ये क्वेश्चन थारी पेपर में आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। आगे बढ़ जाओ। हरियाणा के त्योहारों में उसके बाद नाम आ गया भाई भैया दूज। भैया दूज का त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद। दीपावली हो गया भाई कार्तिक की अमावस्या को, दीपावली हो गया। उसके बाद अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लग गया। शुक्ल पक्ष का प्रथम आया, द्वितीय आया। शुक्ल पक्ष की द्वितीय को दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक हो गए त्योहार भी। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद भाई एक त्योहार आता है मकर संक्रांति। जी हाँ, एक त्योहार आता है जिसको संक्रांति तो गई थी जनवरी में। ये मकर संक्रांति पूछेगा ना, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, असज, कातम, मंगसर, पौ, माह, फागण, ये यहां नहीं, ऐसे नहीं पूछता वो। मकर संक्रांति या संक्रांत का त्योहार पूछेगा तो वो ऑप्शन देगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, किस महीने में आता है? जनवरी में आता है। देखो कब आता है ये त्योहार, कभी तो पौष के महीने में आएगा, तो कभी माघ के महीने में आएगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन आएगा जनवरी में, आएगा ये जनवरी में, ये बात पक्की है। तो ये ऐसे ही ऑप्शन में देता है। तो मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी आंसर दिखाना है। या तो पौष माह में आएगा या माघ माह में, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो मकर संक्रांति का त्योहार हरियाणा में, भारत भर में पूरे अच्छे ढंग से मनाया जाता है। हरियाणवी भाषा में इसको सकरात या संक्रांत कहते हैं। ठीक है भाई, एक रिवाज है हमारे हरियाणा में कि सकरात वाले दिन अंधेरे में नहा लिया करें। अगर अंधेरे में नहीं नहाए, चांदना हो गया, सूर्य लेकर आया, चांदना हो गया, और हम नहीं नहाए, तो अगले जन्म में सुअर बनोगे, गधे बनोगे। ये मान्यता है भाई, ये मान्यता के चल रही है भाई बेरा ना, यह साची है के है भाई, है ना, ऐसी परंपरा रिवाजें वगैरह चल रही है भाई साहब। तो सकरात वाले दिन अंधेरे में नहाना हो,
याद रखिएगा। हाँ, जब छोटे बालक हैं जब तक भाई नवावे हैं घर के, बड़े हुए पीछे थम भी नु कह दो छोड़ ना माँ कुछ ना है, हम तो इस जन्म में ना है, अगले जन्म में हम बात थोड़ी देखेंगे, जो हम अगले जन्म में बनेंगे वो तो हम इस जन्म में ना बन रहे हैं। ठीक है, शरीर तो मनुष्य का है, बाकी हरकतें तो वही उसी है, छोड़ ना माँ हम ना नाते, है ना, कुछ ऐसा कहते तो नहीं कहते होगे, उम्मीद करता हूं। देखिए जी हाँ, संक्रांति के पर्व पर हरियाणा में नववधु द्वारा अपने ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार भेंट करने का रिवाज है, जिसे तेवर कहते हैं। मनाया नहीं करते भाई, कंबल वगैरह दिए गए, है ना, कंबल वगैरह दे दे भाई, जेठ तय ससुर तय, ये जो बड़े याद रखिया जो पति है उसके ऊपर जितने भी परिवार में मेंबर हैं उम्र में, तो जेठ वगैरह को ज्यादातर मनाने का रिवाज है, कंबल वगैरह, है ना, कुछ ऐसा। संक्रांति इसको दान का, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व भी कहते हैं, ऋतु परिवर्तन व दान का त्योहार भी कहते हैं। किसको? संक्रांत को। संक्रांति के पर्व पर हरियाणा में नववधु द्वारा, जिनकी नई नई शादी हुई है, अपने ससुराल पक्ष के लोगों को उपहार भेंट करने का विधान है, परंपरा है, जिसे तेवर कहते हैं, मनाने वाली परंपरा कहते हैं। वैनम, खुशी, मिस पूजा, अनुजदैया, पीसी जिसकी आईडी है, रूबी, रोकी, तन्नू डुल, वैनम, धर्मेश। 12 बजे तक पहला, अच्छा 12 बजे तक पहला, वो तो हमने बना रखा होगा तन्नू डुल जी, 12 बजे से पहले आप लोगों ने बना रखा। बाकी माता दैया बताया है तन्नू जी कि भाई अंधेरे अंधेरे में ना लिया करे, है ना, सकरात वाले दिन। बाकी चलो ठीक है, आपने सब एक जी से दिन है। सर आप तो पहला मिला है कि कोई कंबल? हाँ मिला है भाई, मिला क्यों नहीं, क्योंकि बाजी मिला है, एक कंबल मिला है भाई साहब, एक कंबल मिला है अंकित या भाई साहब। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, महाशिवरात्रि। अगला क्वेश्चन हो गया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फागण के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार। देखो, एक शिवरात्रि एक महाशिवरात्रि। जनरली शिवरात्रि तो खैर भाई हर एक महीने में आवा है, लेकिन शिवरात्रि 2 महीनों की ज्यादा फेमस है, एक फागण वाली एक सामन वाली। सामन वाली को शिवरात्रि बोल देते हैं, ठीक है, इसको महाशिवरात्रि वगैरह बोल देते हैं। फागण वाली को महाशिवरात्रि बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन। फागण का महीना शुरू होया, शुरुआत के 15 दिन, उसके बाद 15वें दिन 14वें दिन ये महाशिवरात्रि का त्योहार अभी आ जाएगा। वे फागण में ये देख लेना, महाशिवरात्रि बोले शंकर के जो भगत है अभी हरिद्वार भाई जाने लगेंगे, देख लेना भाई फरवरी मार्च में, है ना। तो फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, इसे शिव का प्रतीक भी माना जाता है इस त्योहार को। आगे बढ़ जाओ भाई, उसके बाद नाम आता है भाई फागण में, फागण की पूर्णिमा को होली का त्योहार, रंगों का त्योहार कहते हैं। जी हाँ, फेस्टिव कलर्स कहते हैं होली का त्योहार। लेकिन भाई सब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लग रहा है, ये त्योहार वगैरह भी खत्म होते जान लग रहे हैं, सीमित होते जान लग रहे। पहले पूरे गांव के गांव भाई साहब होली का त्योहार कितने अच्छे से मनाया करता। फिर हमारी याद में ये त्योहार जो होली का त्योहार भाई गरकनबे की बाबिया पे सिमट कर गया। जी हाँ, गरकनबे में लोग ये त्योहार मनाने लग गए। ये धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लग रहा है, केवल घर घर में ये त्योहार मनाने लग जाएगा, देख लेना भाई साहब। अगर ये जो त्योहारें हैं, ये जो रंग हैं, जो पहला आदमी देख लिए, वो हमारी पीढ़ी नहीं देख रही। जो हमारी पीढ़ी ने जो चीज देख ली, वो आने वाली समय में कहाँ वो उनके पास कहाँ फुर्सत होगी भाई साहब कि वो ये त्योहार वगैरह परंपराएं वगैरह को जीवित रखे हुए रहना भाई। करेंगे के करेंगे आने वाली पीढ़ियां, इन त्योहारों ने मनाओगे कि ना मनाओगे वो तो वही जाना भाई, है ना। लेकिन भाई चेंज खूब हो लिया भाई, समय परिवर्तन होने लग रहा है। ये त्योहार भी सिमट कर रह गए, केवल परिवार में रह गए। पहले पूरा गांव में खुशी मनाया करता। तो फागण पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, रंगों का त्योहार कहते हैं। आगे बढ़ जाओ भाई, हरियाणा के त्योहारों में 3-4 नाम और पढ़ा देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, उन क्वेश्चनों के आप लोग आंसर देकर जाइएगा। ऐसे क्लास को छोड़कर ना जाए मेरे भाई, क्लास के अंत तक साथ निभाओ। याद रखना भाई, सोमवार से शनिवार, और आज केवल आज नहीं, सोमवार से शनिवार। और यहाँ की 43 नंबर की क्लास है, 42 क्लास पढ़ा दी, हर क्लास में कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया है, उन क्लास को कवर कर लेना। ये आपके पेपर में आने वाले हैं, जो पढ़ाने लग रहे हैं क्वेश्चन थारे पेपर में आने वाले हैं, करंट अफेयर पढ़ाने लग रहा है, सब कुछ पढ़ाऊं भाई साहब यहाँ पर। आगे बढ़ जाओ, उसके बाद एक नाम आता है नव संवत्सर उत्सव। हिंदू परंपराओं के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो हरियाणा में नया साल मनाया जाता है, भारत में जो नया साल मनाया जाता है, वो चैत्र महीने का पहला दिन होता है। याद रखना भाई साहब, नया साल। अब ठीक है जी, 1 जनवरी को मान लो, लेकिन हिंदू परंपराओं के अनुसार बात की जाए तो नया साल जनाब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, बोले तो प्रथमा, चैत्र महीने का जो पहला दिन होगा ना, कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होगा,
पहला दिन होगा, वो नया साल मनाया। देखो यह त्योहार चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। इस दिन ऐसा कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था और सभी देवताओं ने सृष्टि को संचालन हेतु अपना अपना दायित्व संभाला था। यह भारतीय एवं हिंदू रीति से 9 वर्ष माना जाता है। लो जी, नया साल आपसे पूछ ले कब मनाया जाता भारतीय व हिंदू रीति के अनुसार 9 वर्ष कब माना जाता है। और पहला ऑप्शन देते 1 जनवरी। आप 1 जनवरी को गोला भराइयो, नहीं जनाब 1 जनवरी पे गोला नहीं। अगर पूछे भारतीय एवं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो 9 वर्ष माना जाता है वो मनाता है चैत्र के कृष्ण पक्ष का प्रथमा वाला दिन। याद रखिए, चैत्र महीने का पहला दिन होता है। और कौन सा त्योहार होता है? 9 संवत्सर उत्सव, नया साल हम इस दिन मनाते हैं। याद रखिए बच्चे। वैनम, ईसु, मिस पूजा और रूबी। मिस पूजा बिल्कुल ठीक कहा वैनम मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ जाओ, 4-5 नाम और है मेरे पास त्योहारों में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने देने हैं। अगला नंबर आता भाई सीढ़ी सातम। लो जी, सीढ़ी सातम का त्योहार हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहारों में बड़ा नाम आता है सीढ़ी सातम का, जिसको शीतला सप्तमी भी कहते हैं। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, मतलब ये जो त्योहार है नया साल, नए साल तय 7 दिन बाद नया साल जो पहला दिन है चैत्र महीने का पहला दिन नया साल, उस तय 6 दिन बाद सप्तमी को ये सीढ़ी सातम, इसको सीढ़ी साते व शीतला सप्तमी कहते हैं। इस दिन महिलाओं द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। आपसे पूछ लेगा किस त्योहार पर बासी खाना खाने का प्रचलन है? सीढ़ी सातम रात ने 1 दिन पहले वाली रात ने नहीं चावल रांध दिया करते भाई, मीठे चावल थम नींद में हो गए। थारे परिवार की महिलाएं भाई माताएं वगैरह आपके पास आई होंगी, माता भी चली जाती है, बहन वगैरह भी चली जाती हैं। याद किया, लड़के लोग अपने सोए जाए, ठीक है भाई, हमारे नाम की पूजा माताएं बहनें कर लेंगी, है ना भाई। थारे कमरे में आई होंगी माताएं बहनें, एक परात सी का हाथ लगाया होगा थारा, ए बेटा उठिए हाँ जी हाथ लगा दे। देखिए जब हाथ लगाना था समस्या है ना कि फिर जाग के हाथ के लगवाना, हाथ लगवाना था हाथ अपने पड़ा है, अपने हम सोन लग रहे हैं, अब घर की महिलाएं आए हाथ ना ठाए परात का लगवा दे, लेकिन ना ठाऊंगी जरूर। ए बेटा उठिए आम आके कहे ले इस परात सी का हाथ लगा दे और फिर सोचिए ले भाई परात का हाथ लगाओ, फिर वो नाम की पूजा करे हमें। कुछ ऐसा वही होगा ना। सीढ़ी सातम शीतला सप्तमी बासी खाना खाने का रिवाज है। सीढ़ी सातम ये वही त्योहार है भाई साहब, पूछा आता है। सीढ़ी सातम या शीतला सप्तमी कहते हैं ये। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध है। कई बालक ने, जैसे जो सोनीपत का बालक है, पानीपत का बालक है, करनाल का बालक है, इस साइड जो इस पूर्वी पट्टी का बालक है, उन दबेरा भी कौन गणगौर का त्योहार कौन सा होता है? क्योंकि हमारे पूर्वी हिस्से में नहीं, हरियाणा के पूर्वी हिस्से में त्योहार नहीं होता, ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में। मैं आपको बताना चाहूंगा गणगौर का त्योहार राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। गणगौर का त्योहार राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है मेरे भाई। तो वो जिले जो राजस्थान के करीब हैं उन जिला में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष बाद के 15 दिनों में तीसरा दिन, याद रखिए तृतीया। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। राजस्थानी में कहावत है बालक, आप लोग सुनिएगा कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तीज के त्योहार से। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों का खात्मा मनाता है भाई गणगौर के त्योहार से। शुरुआत तीज के त्योहार से और खात्मा त्योहारों का गणगौर के त्योहार से मनाता है। गणगौर शिव पार्वती की पूजा करती हैं महिलाएं और लड़कियां, याद रखिएगा इस दिन व्रत रखती हैं। लड़कियां जो कुंवारी लड़कियां हैं इस दिन व्रत रखती हैं। जिसा वे चावे उसा पति उनने मिल जावे, ठीक है भाई। कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखती है, जिसा वे चावे हैं ईसा पति उनने मिल जावे। अब शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसा भगवान ने भी वो दे दिया इससे की लंबी उम्र हो जाए भाई साहब, याद रखिए। जी हाँ, यो कर्मा में लिख रखा था, यो जिसा मिल गया इससे की लंबी उम्र हो जाए, तो यो साथ में बाना है। तो शादीशुदा महिलाएं भी व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं गणगौर के त्योहार पर। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। हरियाणा के पश्चिमी भागों में सिरसा साइड चले जाओ, भिवानी साइड चले जाओ, हिसार साइड चले जाओ, उन जिलों में ज्यादा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती है। देवी पूछता है आपसे बच्चे, याद रखिएगा 100% देवी पूछता है कि गणगौर के त्योहार पर महिलाएं किस देवी की पूजा करती हैं? शिव पार्वती की पूजा करती हैं।
एक नाम और आता है मेरे सामने, रामनवमी। रामनवमी चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को त्योहार मनता है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था ऐसा कहते हैं, इसी दिन, इसलिए इस दिन को श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, रामनवमी का त्योहार, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को। एक त्योहार और पढ़ा देता हूं मैं, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, उन क्वेश्चनों के आंसर अब आप लोगों ने देना शुरू करना है। अब मैं आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन में आऊंगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए। बालक, बैसाखी, जी हाँ, सिखों का मुख्य त्योहार है। हरियाणा मुख्य रूप से पिंजौर पंचकुला मनाया जाता है और 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए, तारीख पूछ ली जाती है, 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी सिखों का मुख्य त्योहार है। हरियाणा में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? पंचकुला के पिंजौर शहर में यह त्योहार मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहार। 1 मिनट का रिविजन कर देता हूं बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पुराने पेपर में आए हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाओ। जैसा कि आप लोगों ने जितने प्यार से, जितने शांत दिमाग से आप लोगों ने मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक पढ़ा है, उतने ही प्यार से मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों का आंसर देकर जाइएगा भाई। क्लास के अंत तक साथ निभाओ, एक एक बालक। आगे बढ़ जाओ भाई। हरियाणा के त्योहार, पहले नंबर पे तीज का त्योहार, उसके बाद तीज के त्योहार के बाद रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के त्योहार के बाद हरियाणा के प्रसिद्ध त्योहारों में नाम आ गया कृष्ण जन्माष्टमी, उसके ठीक अगले दिन गुगा नवमी, उसके बाद भाई दशहरा, दशहरे के बाद करवा चौथ का त्योहार व्रत, उसके बाद दीपावली, दीपावली के बाद कार्तिक में ही भैया दूज का त्योहार हो गया, उसके बाद भाई मकर संक्रांति जनवरी में, इसके बाद महाशिवरात्रि फागण में और फागण में होगी होली, उसके बाद हो गया भाई चैत्र के महीने में 3-4 नाम लिए मैंने, एक नया साल पहला दिन चैत्र महीने का नव संवत्सर उत्सव, उसके बाद सीढ़ी सातम हो गया, उसके बाद गणगौर हो गया, एक चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी हो गया और एक लास्ट बैसाखी का त्योहार हो गया भाई साहब। हरियाणा के मुख्य त्योहार ये रहे आपके सामने। अब कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं, इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने देना शुरू करना है। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 10 मिनट की क्लास हो रहेगी भाई, इस 10 मिनट की क्लास में अंत तक साथ निभा दो, मजा आ गया भाई। हरियाणा जीकेगी 43 नंबर की क्लास में थे आप लोग, जो आप लोगों ने पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है। अगली क्लास में ऐसा ही बेहतरीन टॉपिक, हर क्लास में एक ना कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊंगा और आपके सीईटी के पेपर से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा हरियाणा जीके का। जो नया बालक आया है, चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका साथ और प्यार पाने के लिए चैनल बनाया है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का त्योहार हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? सलूमण या सोलोमन, मधुसरवा उत्सव, सांझी उत्सव, या इनमें से कोई नहीं? बताएं बालक, क्या होगा आंसर? सब बच्चे आंसर बताइए अब। अनु, अंकित, राहुल, तन्नू, ज्योति, वैनम, ज्योति, 2 ज्योति हैं, एक ज्योति का ध्यान, अच्छा ज्योति का ध्यान, कोमल, कौशिक, निक्की, रूबी, वैनम, विजय रोइला, मिस पूजा, ईसु, कोमल, कौशिक, ज्योति, तन्नू, खुशी, ईसु। बिल्कुल ठीक कहा। रक्षाबंधन के त्योहार को हरियाणा में सोलोमन या सलूमन कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद गुगा नवमी उत्सव मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? गुगा नवमी बताओ भाई साहब। गुगा नवमी आपको याद होगा ना, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक अगला दिन गुगा नवमी, जिसको भाई साहब इस दिन सांप की पूजा की जाती है। याद रखिए, गुरु गुगा की पूजा की जाती है, गुरु गुगा को सांपों का रक्षक कहते हैं, तो कहीं ना कहीं सांप की पूजा की जाती है। तो गुगा नवमी उत्सव मुख्यतः हरियाणा किस जिले में मनाया जाता है? भिवानी में, पंचकुला में, पानीपत में या महेंद्रगढ़ में? कोई बता दे तो मजा आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन आया है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है भाई। गुगा नवमी का त्योहार हरियाणा मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? ज्योति का ध्यान आंसर दिया सबसे पहले ए, रोकी डी, वैनम डी, बहुत बढ़िया, वैनम डी, रोकी डी। कोई बालक बताए जल्दी से? अन्नू, भिवानी। अब मुझे पता है या तो भिवानी आंसर दोगे या महेंद्रगढ़ आंसर दोगे। आंसर है भाई महेंद्रगढ़, याद रखना बच्चे। गुगा नवमी का त्योहार हरियाणा में, ऐसे कि केवल महेंद्रगढ़ में हो, भिवानी में नहीं हो, कि पानीपत में नहीं हो, पंचकुला में नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन थारी पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है। सामण महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया, सामण महीना शुक्ल पक्ष बाद के जो 15 दिन है उनमें तीसरे दिन की बात कर रहा हूं। गुगा नवमी तो सामण में नहीं है, भादवे में है, ठीक है। रामनवमी ये बताई दिया चैत्र में। रक्षाबंधन सामण में है भाई। तीज ये दोनों सामण में है, लेकिन या तो सामण की पूर्णिमा को है, वो पूछ रहा सामण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाता है? तीज का त्योहार, जिसे त्योहारों की शुरुआत कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप प्यारे क्वेश्चनों के प्यारे आंसर दे रहे होंगे। फंसना मना है, याद रखिएगा।
आंसर देते चलिए, समझदार बालक हो, समझदारी का परिचय दीजिए। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्सव हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है? फिर से आंसर होगा भाई तीज का त्योहार। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, तीज का वास्तविक नाम क्या है? तीज का वास्तविक नाम है मधुमालती, मधुबाला, मधु देवी। आंसर हो जाएगा मधु सरवा तीज। याद रखिए, तीज का वास्तविक नाम है मधु सरवा तीज। अगला क्वेश्चन, चैत्र माह के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कटमा क्वेश्चन पूछे हैं भाई साहब, कटमा क्वेश्चन पूछे हैं, उलझना मत। चैत्र महीने का पहला दिन, जो 12 महीने होते हैं, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसज कातिक मंगसर पो माह फागण, जो 12 महीने उनमें पहला महीना चैत्र का महीना। और चैत्र के महीने का जो पहला दिन होता है कौन सा? नया साल। नया साल बोले तो नव संवत्सर उत्सव। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार चैत्र में आता है, ये पक्का है। गणगौर का त्योहार फागण के बाद, फागण के बाद जो चैत्र का महीना है, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसज कातिक मंगसर पो माह फागण, फागण के बाद वापिस चैत्र का महीना। तो होली के त्योहार के बाद चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में गणगौर का त्योहार। ले डूबी गणगौर, त्योहारों को ले डूबी गणगौर, त्योहारों का आखिरी त्योहार। और ये चैत्र में, चैत्र का एक ऑप्शन था, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र के 3-4 ऑप्शन होते थे, हम बोले जाते, चैत्र महीने का एक ऑप्शन है, वो आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसको कहते हैं? ऋतु परिवर्तन व दान का त्योहार, याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? मकर संक्रांति मनाने वाली जो परंपराएं हैं, होली, दीपावली या बैसाखी। मकर संक्रांति, होली, दीपावली व बैसाखी। आंसर हो जाएगा भाई मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन, अब तो गया था जनवरी में त्योहार। अगला क्वेश्चन हो गया, मकर संक्रांति का त्योहार किस महीने में आता है? तो मैंने बता दिया, मकर संक्रांति का त्योहार किस महीने में आता है भाई? जनवरी के महीने में आता है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्सव में बासी खाना खाने का प्रचलन है? बताओ बालक। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं कमेंट सेक्शन में, एक बार सब बच्चे बताएं। और सोमवार से शनिवार हमारी टॉपिक प्लस क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर लें, जो नया बालक है। और यहाँ की 43 नंबर की क्लास है ये, टॉपिक प्लस क्वेश्चन सीरीज की। और बच्चे जब भाई, मैं तो यही चाहूंगा भाई, हर क्लास, जैसे मैं क्लास पढ़ाऊं, अगली क्लास में मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए भाई साहब, अगली क्लास में आऊं। और ऐसा हुआ भी है, आप लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है मुझे। तो जो नया बालक मुझे देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने साथ साथ भाई, हर एक बंदे के घर में, याद रखिया, दुनिया भर के 3-4 फोन तो हुए हैं, याद रखिया, उनमें भी सब्सक्राइब करवा दो। के जन्म हो गया, बोले अच्छा तन्ने सब्सक्राइब करवा दे, फिर कुछ पीछे लग गए थारे, करते क्यों ना? कर दो भाई सब्सक्राइबर। और यहाँ के भाई दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक घर के फोन में, और फ्रेंड सर्कल सब लगा हुआ है। को नूता थोड़ी है भाई, ठीक है, अगो तो बात मान ली, अकेला आना है, अकेला जाना है संसार में, वो बात मान ली। लेकिन बीच में दुनिया भर के यार दोस्त बने हैं, फ्रेंड सर्कल बने हैं, थारा भी होगा। तो मेरे भाई कर दो एक बार फ्रेंड सर्कल में शेयर चैनल को, क्लासों को। निम्न में से किस उत्सव में बासी खाना खाने का प्रचलन? बासी खाना बोले तो मीठे चावल रात में बनाए जाते हैं, तड़के माता की पूजा की जाती है, फिर तड़के आते पूजा करते ही हम उठते हैं, हम उठते ही भाई साहब माता कहे है, ले आज रोटी नहीं, आज ये चावल, मीठे चावल खाओ सारे के सारे, ठीक है भाई। रामनवमी, नव स्वर उत्सव, गणगौर या शिवड़ी सातम? आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी। जी हाँ, शिवड़ी सातम पर बासी खाना खाने का प्रचलन है। बासी खाना मतलब नूना, हाँ भाई साहब, कई दिन पुराना ना, रात के समय चावल रंधे जाते हैं, याद रखिएगा, 12 बजे से पहले। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है माता धोकी जाती है महिलाओं के द्वारा। उसके बाद उस दिन शिवड़ी सातम पर ये मीठे चावल बासी खाना खाने का रिवाज है। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? गुगा नवमी पे कौन कोथली देव है? रामनवमी पे, रक्षाबंधन पे कोथली देने की जरूरत नहीं, बहनें तो घर आ जाए हैं, कोथली की देगा होगे, बहन तो घर आ रही है भाई, वह कोथली के दुगनी तगनी कोथली, जितनी रुपये लाग गए हैं बढ़िया रुपये ले जाएगी, पोची बांध गए। रक्षाबंधन में कोथली की जरूरत है, बढ़िया रुपये ले जाए हैं। तो आंसर हो जाएगा तीज के त्योहार पर, जी हाँ, कोथली उपहार भेजा जाता है बेटी या बहन को। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अच्छा जी, इसका दुख है ना? दुख कुछ नहीं, मतलब कह रहा था, याद रखिए। जी हाँ, निम्न में से किस जानवर को गुग्गा नवमी के त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? गाय को, सांप को, हाथी को या मोर को? बताओ बालक। तन्नू, वेनम, धर्मेश, डिसेंट, कोमल, वेनम, ईशु, धर्मेश, निक्की, विजरोइला, राहुल, ईशु जी, बहुत बढ़िया।
पीसी के नाम से जिसकी आईडी है कोमल कौशिक, निक्की पवार हमारे बीच में, डिसेंट जाट, बहुत दिनों के बाद मैं नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं, पहले तो ये नाम रोज आया करता। निक्की पवार, ईशु, जोगेंद्र, चीकू जिसकी आईडी चीकू, चीकू बहुत बढ़िया चीकू जी। अगर बात करूं अन्नू, राहुल, ईशु, विजय, रूबी, वेनम, आंसर हो जाएगा मोर, नहीं आंसर है जी सांप स्नेक। याद रखिए गुगा नवमी के त्योहार पर किसकी पूजा की जाती है? सांप की पूजा की जाती है। सांप को दूध से नहलाया जाता है, दूध पिलाया नहीं जाता। कदे नहीं मानते हो दूध पिलाया जाता है, दूध पिलाओगे तो मर जाएगा, वो हजम नहीं कर पाओगा सांप, याद रखिएगा दूध में, तो दूध से नहाया जाता है, याद रखिएगा जी हाँ। आगे बढ़ जाओ, उसका अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण, और ये है आज की क्लास का 1 2 3 4 5 6 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी खत्म कर देता हूं कहानी को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को हरियाणवी लोक भाषा में क्या कहा जाता है? हरियाणवी लोक भाषा में इसको कहते हैं जाटी। श्री कृष्ण अष्टमी जो आधी रात का व्रत होता है उसको हरियाणवी लोक भाषा में जाटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऊपर में आ चुका। अगला क्वेश्चन, भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार कहलाता है? दीपावली या दशहरा? दशहरा, दीपावली जी, दशहरा। याद रखिए दीपावली तो उनके वनवास काटने की वो खुशी में मनाया जाता है। वनवास काट के आए थे, 14 वर्षों जब वनवास दिया गया था वो काट के आए, अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, दीपावली का त्योहार मनाने लगे। दशहरा, याद रखिए राम की रावण पर विजय का प्रतीक, राम की रावण पर विजय का प्रतीक दशहरा त्योहार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्रत में पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण हेतु व्रत रखती हैं? पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण हेतु व्रत रखती हैं। गोपाष्टमी में, दुर्गा व्रत में, निर्जला ग्यास में, ओही माता व्रत में। जी हाँ, ओही अष्टमी एक त्योहार है, ओही अष्टमी या ओही माता व्रत। करवा चौथ के 4 दिन बाद आग्रह, जो कार्तिक में करवा चौथ है ना, उसके 4 दिन बाद ओही अष्टमी आओ भाई साहब। पति ने कोई कमी पेशी छोड़ दी हो भाई साहब लंबी उम्र की कामना के लिए, तो मां पूर्ति कर दे। याद रखिएगा माएं अपने बेटों के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, ओही माता व्रत, ओही माता व्रत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जो बच्चे लाइव क्लास में हैं आप अभी आंसर देंगे, और जो बच्चे क्लास को सेव होने के बाद देख रहे हैं आप इस क्लास को सेव होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देकर जाओगे। याद रखिए जो बच्चे लाइव हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर दे दियो, कोई दिक्कत ना है। अभी मैं आप लोगों के आंसर पढ़ लूंगा लेकिन बोलूंगा नहीं, आंसर पढ़ूंगा वहां पर के नाम है, वहां पर आपका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में, इस क्लास के सेव होने के बाद कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? लोहड़ी का त्योहार, होली का त्योहार, ओणम का त्योहार या बैसाखी? बताओ बालक, जितने ही बालक मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, जितने भी बालक मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं सब बच्चे बताइए। ज्योति, कोमल, रूबी, सब बच्चे, निक्की, ईशु, रूबी, ईशु बहुत बढ़िया, डोरेमोन तो नहीं है, के नाम है निक्की, ईशु, वेनम, वेनम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये स्क्रीन जो है ना बात बंद हो रही है इसलिए आप लोगों के कमेंट भी कदे ऊपर जा दे कदे नीचे जा दे बोले जा रहे हैं। चलो जितने ही बालक मेरे साथ क्लास में लाइव थे आप लोगों का आज ही क्लास में आने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही क्लास में आप मुझसे लाइव जुड़े हैं। हाँ अब स्क्रीन ओके है, मधु है, अलीशा है, चीकू है, ईशु है, राहुल है, मधु, ईशु, कोमल, जल्दी ही नाम पर लेता हूँ इतना दोबारा स्क्रीन बंद हुआ है, पीसी, कोमल कौशिक, विजय रोहिला, बहुत बढ़िया बच्चे। अब आप लोगों ने हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं आप लोग, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दोगे फिर से एक बार फिर से आंसर देना इस क्लास के कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा अगली क्लास में ऐसे ही प्यारे टॉपिक के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके जाना, क्लास को शेयर करके जाना अपने फ्रेंड सर्कल में। जो नए बालक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलता रहूंगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। परिवार का ध्यान रखिएगा। राम राम सब ने और सबके घर क्या